नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीता आपकी प्रॉस्पेरिटी कोच आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, ये वीडियो स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है कि ये कोर्स का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। नाउ व्हाट अबाउट अदर कोर्सेज वी आर रनिंग दैट आर वेरी टेक्निकल, लाइक आपको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक उसमें मीनिंग मिलेगा, लेकिन ये कोर्स थोड़ा सा एनर्जी से रिलेटेड है, थोड़ा सा न्यूरल आपकी जो ब्लूप्रिंट है माइंड की उसके ऊपर काम करने का कोर्स है। थोड़ा बहुत आपको एनर्जीज़ को समझना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में सिर्फ जो लोग इन बातों को बेतुकी मानते हैं उनके लिए है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मैंने कुछ ऐसे लोगों को ऐड किया है जिन्होंने एक्चुअली पैसे देके ये कोर्स को नहीं ख़रीदा है, जिनको ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो उनको ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मनी अट्रैक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं या फिर प्रॉस्पेरिटी कोचिंग का मतलब क्या है। तो बेसिकली ये जो है मनी, ये एक एनर्जी है। आपको ऐसे लगता है कि मैं मेहनत करती हूँ या करता हूँ इसलिए आपको पैसा मिलता है। एक्चुअली ये एनर्जी की बातें हैं। पैसा भी अपने आप में एक एनर्जी है और हम भी अपने आप में एक एनर्जी है। तो उसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है? तो थिंग्स विच यू कैन सी, you can touch and feel are made up of matter, right? And if you go in the smallest unit of matter, अगर आप मैटर का एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसमें आपको मिलेगा बीच में एक न्यूक्लियस, उसमें रहेंगे एटॉम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो उसके इर्द गिर्द मूव करते हैं। ये क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि हर वो चीज़ जिसे आप देख रहे हो, जिसे आप छू सकते हो, वो सारी चीज़ें जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। अब एनर्जी के कई सारे प्रिंसिपल्स हमें पता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आपने सुना होगा कि जैसे एक प्रिंसिपल है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मतलब क्या है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन टोटल अमाउंट जो है एनर्जी का वो उतना ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लास्टिक की बॉटल है, मैंने उसको जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या हो गया? वो सॉलिड फॉर्म का अभी वो गैसियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है। मतलब एनर्जी ने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपने आप को चेंज कर दिया। सो ये एक लॉ है एनर्जी का कि एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। दूसरा एक लॉ है एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉयड। तो मतलब कि आप खुद तो उसको जनरेट नहीं कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो, हाँ, लेकिन आप उसको चैनलाइज कर सकते हो। वो फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है उसका, लेकिन अगेन उतनी ही एनर्जी रहती है। तो ये कुछ एनर्जी के साइंटिफिक लॉ मैंने आपको बताए, क्योंकि अभी आपकी जो बॉडी है जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, तो ऑफ कोर्स अगर आप उसका सेल जो है, एक सेल को देखोगे, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को देखोगे, तो वो भी एक एनर्जी का फॉर्म रहेगा। तो एनर्जी के जितने भी प्रिंसिपल्स है वो हमारे ऊपर भी अप्लीकेबल होते हैं, है ना। तो अभी ये तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं एनर्जी के कुछ लॉ है जो अप्लीकेबल है। वैसे ही मनी से रिलेटेड भी कुछ लॉ है जो अप्लीकेबल होते हैं और वो भी एक एनर्जी है। तो आपकी उसके प्रति कैसी एनर्जी है उसके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास उसका फ्लो कैसे आएगा। नाउ बचपन से कुछ चीज़ें हैं जो हम सुनते आते हैं और उसकी वजह से एक्चुअली हमारी जो माइंड की न्यूरल प्रोग्रामिंग है उसके कुछ न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, एक ब्लूप्रिंट जिसे हम कहते हैं। तो जैसे हमने बचपन से सुना है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग कहते हैं क्या पैसा क्या पेड़ पे उगता है क्या? मतलब you should actually spend money with a lot of thinking before it, because it takes a lot of hard work to earn it। बट किसने कहा है? ये उन्होंने कहा है, उनके लिए पैसा कमाना मुश्किल था, लेकिन हो सकता है आप आसानी से पैसे कमा सकते हो। तो ये जो बातें बचपन से हम सुनते आते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि अभी अगर आपका अच्छा पोटेंशियल भी है, आप अच्छा अर्निंग भी करते हो, लेकिन क्योंकि आप ऐसे, आपके बिलीव्स है अंदर कि बहुत मेहनत लगती है या फिर पैसा टिकता नहीं है, जो भी आपके बिलीव है उसके बारे में, उसकी वजह से क्या होता है कि वो पैसा चला जाता है एंड फिर हाथ में कुछ नहीं बचता एंड फिर तो वो फिनेंशियल प्रॉब्लम या फिर स्ट्रगल हमें करना पड़ता है लाइफ में। तो सबसे पहले जो माइंड में ब्लूप्रिंट है पैसे के लिए उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
तो ये जो बिलीव्स है, हमारी जो मान्यताएं हैं, एक्चुअली उसके ऊपर ही हमारी 80% लाइफ जो है वो कंट्रोल होती है। तो सबसे पहले जिस चीज़ में प्रॉब्लम है, जहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके बारे में हमें अपने अपने आप के जो बिलीव सिस्टम है, जो हमारी मान्यताएं हैं, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड वही सारी चीज़ें कि वो ब्लूप्रिंट कैसे हमें चेंज करनी है, फिर ये बिलीव्स को हमें रिप्लेस कैसे करना है, निगेटिव को पॉजिटिव में, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, फिर उसके नए बिलीव्स को फॉर्म कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। इसमें जो टास्क रहेंगे वो टास्क आपको कंप्लीटली करने पड़ेंगे, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा। सिर्फ देखने से या अच्छा देख लिया हाँ हो गया, इस तरह से आपको कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। सबसे पहले तो आपकी मान्यता इस प्रोग्राम के लिए भी होनी चाहिए कि हाँ, मनी अट्रैक्शन कोर्स करने के बाद मैं सचमुच मेरा जो मनी से रिलेटेड जो भी मेरा ब्लूप्रिंट है माइंड का, वो मैं चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो भी आपकी पहली शुरुआत है कि वहाँ से आपको आपकी बिलीफ के ऊपर काम करना पड़ेगा, और इससे फ़र्क पड़ेगा ये भी आपको पहले मानना पड़ेगा, तब जाके इससे फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि फ्री में कोर्स मिला है या फिर थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके कोर्स मिला है और उसका कुछ आउटपुट नहीं होगा, तो सचमुच आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको इसमें से सचमुच आउटपुट चाहिए, तो whatever we are going to tell you, those all things you need to do properly। आपको डेली मैं कुछ अफर्मेशंस दूंगी लिखने के लिए, जो आपको लिखने पड़ेंगे। इसमें आपको कुछ चीज़ें लगेंगी, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रेडी रखनी है और किस तरह से हमारे टास्क होंगे। तो वो सारी चीज़ें एक्चुअली मैं मेन ग्रुप पे डालूँगी। आपको डिस्कशन ग्रुप पे आपने जो भी टास्क दिया है पिछले दिन का, वो अगले दिन आपको, जैसे मैं रात को दूंगी तो मॉर्निंग में आपको वो टास्क कंप्लीट करके उसके फ़ोटो निकाल के डिस्कशन ग्रुप में शेयर करना है और इन्वॉल्व होना है। जो भी जिस टाइप की एक्टिविटीज़ रहेंगी उस टाइप की एक्टिविटीज़ आपको कंप्लीट करनी है। एंड फिर आपको 10th डे या फिर किसी को तो 10th डे के पहले ही इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आपको किस तरह से ये कोर्स से हेल्प हो रही है या फिर किस तरह से आपको इसके रिज़ल्ट दिख रहे हैं, वो भी आप शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जस्ट आपको थोड़े से अदर इन्फॉर्मेशन एंड वर्कशॉप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।